हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रसक। ये महारस वर्ग के अंतर्गत आने वाला सबसे अंतिम द्रव्य है। इसको जिंक और भी बोलते हैं, यानी कि ये खनिज होता है। ये जो रसक है, रसक खनिज है किसका? यशत धातु का, इसीलिए इसको जिंक और बोला गया है। इसको खपरीवा भी कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला इसका जिंक कार्बोनेट यानी कि ZnCO3। जिंक और या जिंक और को कैलेमाइन भी बोलते हैं। ये कुछ कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाला द्रव्य होता है। पर्याय अगर देखा जाए तो रसक यानी कि खरपर या खपरियक भी बोलते हैं। रसक हो गया। यशद कारण, यशद मतलब जिंक धातु, उसका कारण मतलब उससे ये मिल रही है। तो एक तरीके से क्या है, रसक से हमें जिंक की प्राप्ति यानी कि यशत की प्राप्ति हो रही है। रीतिकृत क्यों कहा गया है? प्रेजेंट समय में जो पीतल धातु है, पीतल धातु और जो जिंक है यानी कि कॉपर और जो जिंक के जो कॉम्बिनेशन से जो एक धातु बनती है जिसको कि पीतल कहते हैं, उसको पहले समय में यानी कि आचार्य चरक ने उसको रीति कहा है। जो आज की पीतल धातु है उसको चरक ने रीति कहा है, तो उसी के आधार पर इसको रीतिकृत नाम दिया गया है। क्यों? इसी तरीके से क्या है, ताम्ररंजक, ताम्ररंजक भी यही कारण है, मिश्र धातु की वजह से। नेत्र रोगारी यानी कि नेत्रों के लिए ये अच्छी बताई गई है। इसी तरीके से गोभट है, गोभद है, छीति किट है, छीति मतलब किट यानी कि मल है एक तरीके से। रसोद्भव यानी कि रस की उत्पत्ति में भी ये इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इस तरीके से इसके ये विभिन्न प्रकार के पर्याय बताए गए हैं। जो यशद नाम है ये 14वीं शताब्दी में सबसे पहले यशद को जस्ता मतलब कहा गया है, तो वहीं से ही प्रभावित होकर के ये इसका नाम यहाँ पर पड़ा है। इसी तरीके से जो रसद समुच्चयकार है उन्होंने भी इसको रीतिकृत या ताम्ररंजक कहा गया है, क्योंकि उसके कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन की वजह से। अब रसक के भेद है। रसक के रसायनों के आधार पर 3 भेद बताए गए हैं, जिसमें कि मृत्तिकाकार है, गुडाब है और पार्श्वनाम है। जो मृत्तिकाकार होता है यही श्रेष्ठ बताया गया है रसायनों के मत के हिसाब से, और इसको क्या कहते हैं, जिंक ऑक्साइड कहते हैं। गुडाब यानी कि ओ आ गया इस तरह, यानी कि जिंक सल्फाइड या जिंक साइड भी इसको बोलते हैं। फिर पार्श्वनाभ है, पार्श्वनाभ यानी कि जिंक सिलिकेट या जिंक कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। तो मृत्तिकाकार क्या है, श्रेष्ठ बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। गुडाब मध्यम है और पार्श्वनाभ इसको अधम बताया गया है। अब है रसतन समुच्चयकार के अनुसार इसके 2 भेद बताए गए हैं। हमें मुख्य रूप से रसतन समुच्चयकार के हिसाब से ही याद रखने हैं, यूजी लेवल पे मतलब BMS के जो छात्र हैं उनके लिए। इसके 2 भेद बताए गए हैं, दरदूर है और कार्बेलक है। जो दरदूर है इसको क्या कहते हैं, इसको कैलेमाइड बोलते हैं, और जो कार्बेलक है इसको स्मिथसोनाइट बोलते हैं। तो ये एक तरीके से इसके आधुनिक मत से भी 2 भेद हो गए, कैलेमाइड और स्मिथसोनाइट। जो दरदूर होता है ये दल युक्त होता है। दल मतलब जिस तरीके से हमने अभ्रक में पढ़ा था पत्रों में युक्त, तो उसी पत्र यानी कि दल एक ही बात है। तो इसी तरीके से ये पत्रों में यानी कि दल में होता है, लेयर्स के रूप में होता है, तो इसलिए इसको दरदूर यानी कि लेयर्स के रूप में होगा। और ये वाला सत्वपातन के लिए यूज़ करते हैं। और जो कार्बेलक होता है इसको स्मिथसोनाइट, ये दल रहित होता है, निर्दल यानी कि ये लेयर्स के रूप में नहीं होता, ठोस के रूप में होता है। तो हमारा जो औषधि कार्य के लिए है हम कार्बेलक वाला ही प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से इसके ये 2 भेद बताए हैं। रसक की प्राप्ति भारत में तो वही झारखंड में मिलेगा, इसके अलावा पंजाब, बंगाल, राजस्थान, मद्रास आदि में। विदेशों की बात करें तो अमेरिका, बर्मा, रूस आदि देशों में ये मिलता है। रसक के उपयोग जैसे कि अभी हमने भेद के आधार पर बताए थे, सत्वपातन के लिए उसका उपयोग किया गया था। दूसरा यशद धातु प्राप्ति के लिए, मतलब सत्वपातन ही हो गया। सत्वपातन में रसक से हमें क्या मिल रहा है, यशद धातु। दूसरा क्या है, औषधि कार्य के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे थे। अब है इसके शोधन की। जितने भी प्रकार के खनिज द्रव्य हैं वो सब अशुद्ध रूप में तो मिलते ही हैं, तो इसलिए उनके शोधन की आवश्यकता है। जब अशुद्ध रूप में मिलेंगे तो अशुद्ध रूप में वो कौन कौन से विकार यानी कि वमन कर सकते हैं, भ्रम की उत्पत्ति मतलब भ्रम की कंडीशन उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इनको उपयोग करने से पहले हमेशा इनका शोधन किया जाता है। उपयोग किस रूप में करते हैं, मोस्टली भस्मों के रूप में ही प्रयोग किया जा रहा है जितनी, क्योंकि ये मेटल्स हैं एक तरीके से। तो इस तरीके से ये
शुद्ध करके ही हमें इसको प्रयोग में लेना है। शोधन के लिए क्या करेंगे? शोधन के लिए इसकी 3 प्रकार की विधि बताई गई है। एक विधि है जिसमें कि स्वेदन करते हैं, स्वेदन भी कह सकते हैं, या फिर इसको पाक, क्या है, कड़वी तोड़े के निर्यास में जो रसक है इसको हम क्या करना है, पाक कर लेने से जो रसक होता है ये शुद्ध हो जाता है। तो कैसा, दोष रहित या पीतवर्ण का, इस तरीके से। दूसरी विधि है कि हम रसक को क्या करना है, नींबू यानी कि बिजोड़ा नींबू सोरस के साथ भावना देनी है। बिजोड़ा नींबू सोरस के साथ भावना देने से क्या हो जाएगा, रसक शुद्ध हो जाएगा। तीसरा, नरमूत्र हो, अश्वमूत्र हो, कांजी हो, तक्र हो, इनमें से कोई भी एक द्रव्य लेकर के उसको रक्त तप्त करके कितना 7 बार बुझा लेने से रसक शुद्ध हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी 3 विधियाँ। मारन विधि, अभी तक हमने जितने भी पहले द्रव्य पढ़े हैं उसमें हम मारन करने के लिए जो द्रव्य है उसके साथ संभाग मात्रा में हम गंधक ले रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है, हम रसक के साथ में गंधक न लेकर के हम पारद लेते हैं। संभाग मात्रा में पारद लिया, दोनों को मर्दन किया, मतलब ऐसा मर्दन किया कि खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। फिर इस मटेरियल को बालू का यंत्र विधि से, बालू का यंत्र में क्या लेंगे, मूसा ले सकते हैं, मूसा के अंदर इसको रख करके और बालू का यंत्र विधि से जब पाक करेंगे तो हमें कैसी रक्त वर्ण की भस्म इसमें मिल जाती है। एक विधि ये हो गई। दूसरी विधि क्या है कि खाली हमें रसक को ऐसे ही ले लेते हैं, कोई द्रव्य मिलाने की ज़रूरत नहीं है, उसको मूसा में रखा और किस तरीके से, फिर वही बालू का यंत्र है या फिर लवण। बालू का यंत्र और लवण यंत्र में फर्क तो आप समझते ही होंगे। बालू का मतलब उसमें बालू भरा होता है, लवण में यानी कि लवण। तो इस तरीके से जो पाक करेंगे, पाक करने से हमें रक्त वर्ण की भस्म यहाँ पर मिल जाएगी। तो मारन की लगभग इसकी इस तरीके से 2 विधि बताई गई है। अब जो है सत्वपातन कैसे करेंगे, रसक का सत्वपातन से हमें क्या मिलेगा, यशद धातु मिलेगी। और यशद धातु कैसी दिखती है, जैसे कि वंग, वंग के समान कुछ कुछ ये दिखाई देती है। सत्वपातन करने के लिए हम इसमें अभिया है, शिलाजीत है, कैचुआ, हल्दी, घृतुन, टंकण, ये जितने भी द्रव्य हैं 6 द्रव्य रसक से 1/4 पार्ट लेंगे, मतलब पृथक अलग अलग। जैसे अभिया 1/4 जितना रसक है, शिलाजीत, इसी तरीके से अन्य द्रव्य लेकर के सबको मिला करके मर्दन करके खूब घुटाई करके क्या करना है, अंधमूसा में रखना है। और अंधमूसा में रखकर तीर धमन करने से रसक का हमें सत्व प्राप्त होता है। और रसक का सप्त क्या होता है, यशद यानी कि जिंक। और ये कैसा दिखाई देता है, वंग के समान दिखाई देता है। अब है रसक के गुण। जो रसक के गुण, रसक को किस रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं, भस्म के रूप में। तो इसका यूज़ क्या होंगे, जो रसक होता है ये रसायन की तरह काम करता है। एक तरीके से ये शरीर को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कि सुदृढ़ करता है। कैसे कैसे करता है, जैसे लोहे के समान सुदृढ़ करने वाला होता है। ये बात जो है नागार्जुन ने कही है, क्योंकि लोहे के समान सुदृढ़ करता है ये, तो इसलिए नागार्जुन ने रसक को सिद्ध रस कहा है। तो पारद भी सिद्ध रस है क्योंकि ये भी लोहे के समान करता है, और जो ये रसक है ये भी, इसको भी। तो नागार्जुन ने रसक को और पारद को दोनों को ही सिद्ध रस कहा गया है। तो इस तरीके से ये क्या है, यही क्वालिटी देखते हुए क्या है, रसायन हो गया, यानी कि आयुष्य का भी वर्धन करेगा। तो रसायन है तो इसलिए विभिन्न प्रकार के विकारों में, और कफ पित्त नाशक होता है। तो विकार कौन से होगा, जैसे कि किसी भी प्रकार का प्रमेह हो, कोई भी प्रकार का प्रमेह हो तो उसमें ये बहुत ही फलप्रद होता है। नेत्र रोग नाशक होता है, इसलिए वहाँ पर उसको नेत्र रोगारी कहा गया है। क्षय नाशक होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे विकार हैं, जैसे क्षय है, पांडु है, शोथ है। और स्त्रियों के जो विकार होते हैं, जैसे सोमरस हो गया, लुकोरिया यानी कि प्रदारियो निरोग, विभिन्न प्रकार के ज्वर हो गए, श्वास कास, और इस तरीके से अन्य प्रकार के विकारों में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके विकार से अशुद्ध रूप में अगर इसका सेवन कर लिया जाए तो इसके विकार की शमन की उत्पत्ति के लिए क्या करेंगे, हम 1 सप्ताह तक गौमूत्र का जब पान कराएंगे तो रसक से संबंधित जो विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसी तरीके से अब क्या है, इसके प्रमुख योग क्या है, कौन कौन से उसमें पड़ता है। अभी जैसे कि लक्ष्मी विलास रस, किस में, प्रतिसाय में, काश श्वास, इन सब में देते हैं। प्रतिशय का ही मेन औषधि है, यानी कि इम्यूनिटी वीक हो गई एक तरीके से, तो क्या है, रसायन ही इसमें दिया जाएगा। फिर बसंत मालती रस है, क्षय रोग में है। प्रदानतक रस हो गया, महाजोरांकुश रस है, और लघु मालनी बसंत रस। तो इस तरीके से जो मतलब योग है, इन योगों में ये जो रसक है ये पड़ा हुआ रहता है। तो आज का हमारा ये जो महारस वर्ग का जो अंतिम जो टॉपिक था ये भी हमारा ख़त्म हो चुका है। तो जो महारस वर्ग है वो हमारा आज
कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले टॉपिक के साथ मिलूँगी, तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। सो प्लीज़, थैंक यू, धन्यवाद।